अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। सो हम लोग मैग्नेटिज्म में बहुत बेसिक पार्ट वगैरह कवर कर लिए थे, है ना। तो हम आपको बेसिकली ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, मैग्नेटिक लेंथ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, कैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल डिसाइड होता है, ईस्ट वेस्ट पहले कैसे जाना जाता था, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। ये सब बातें आपको मैंने बताया बेसिक लेवल पे, है ना। तो अभी हम आपको जो है फील्ड का एक फॉर्मूला बताए थे बेटा। हम आपको फील्ड का एक फॉर्मूला बताए थे। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, इसके वजह से जो फील्ड होगा तो हमेशा अवे होगा, दूर ही होगा, हमेशा दूर होगा, ठीक है ना। टॉपिक क्या अपना बेटा, मैग्नेटिज्म, सेकेंड लेक्चर का चल रहा है। दूर होगा हमेशा। और अगर हम साउथ के बारे में बात कर ले तो बेटा पास। ठीक है। और ये कितना था, इसकी वैल्यू कितनी थी अगर वेक्टर फॉर्म में और मैग्नीट्यूड दोनों फॉर्म बात करें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें बेटा तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आपको क्या था, एम बाय मोड आर का क्यूब, और क्या था आर है ना। तो ये पार्ट क्या है, बेसिक पार्ट है। अब यहां पे हम लोग फील्ड का बारे में तो बात कर लिए। अब इसमें तुम्हें याद होगा जो जिस तरह से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के प्रेजेंस में एक्सिस रखने पे और इक्विटी रखने में बात करते हैं, तो वैसे हम यहां पे ही बात करने वाले हैं बेटा, है ना। तो उस चीज को हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो वही चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं। लाइक ये मैग्नेट है बेटा, ठीक है। सपोज मैंने इसका डिस्टेंस कितना ले लिया, 2a ले लिया, तो दिक्कत आर भी ले सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है इसको ले सकते हैं, कोई बात कर लो अपने यहाँ पे। और यहां पे मैंने इस पॉइंट पे, यहां से आर डिस्टेंस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, मैग्नेटिक मैग्नेट, है ना। तो आपको पता ही है जो हम फॉर्मूला अगर हम बात करने वाले हैं, यहां पे फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहां पे एक डिस्टेंस जो होगा दैट इज, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा तो माइनस एम या प्लस एम, जिधर जो लेना बेटा, ये माइनस ले लो और ये प्लस एम ले लो, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा वो आर माइनस ए हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस आप बात करोगे बेटा वो आर प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हमें पता ही है, जो हम अगर हम बात करेंगे यहां पे अगर हम बात करेंगे बी नेट का, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, B1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा B2 वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड बात कर लेते हैं बी नेट का, दोनों अपोजिट नहीं है, तो क्या हो जाएगा B1 माइनस B2, अपोजिट में ये होता है। तो यहां पे बेटा वही अपना म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है ना। और एक बार अपन बात कर ले है ना, तो एक बार अपन बात कर ले तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 बाय एम, बी कॉमन ही मैं ले लेता हूं यहां पे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल एम को ले लिया मैंने, है ना, स्मॉल एम, 1 बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, 1 बाय आर माइनस ए का स्क्वायर। ये एक्सैक्ट ये दूर जाएगा, इससे माइनस में आ जाएगा, है ना। तो यहां कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ठीक है ना, फॉर्मूला में एम बाय 4 पाई, मैं किसके बात कर रहा था बेटा, और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहां पे देखो बेटा, ये मैंने माइनस से प्लस लिया उस डायरेक्शन में, तो हमेशा फील्ड क्या होगा, अपोजिट ही होगा, है कि नहीं है। तो इट्स बेटर टू राइट हियर, अगर तुम अच्छा करना यहाँ प्लस एम यहाँ माइनस एम कर सकते थे, ठीक है ना। तो प्लस से माइनस में क्या हो गया, फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, फील्ड भी इधर की तरफ हो जाएगा, दैट विल बी मोर बेटर। तो मैं
क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, नहीं तो कॉमन लेगा यहाँ पे, इसलिए तुम माइनस ले लो। अगर ये माइनस प्लस लोगे तो ये नेगेटिव में आएगा, मतलब तुम अपोजिट में होता है फील्ड में, मैं बता रखा हूं आपको, है ना। तो यहाँ पर भी मोर बेटर टू यू। ओके, सो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा बेटा, हाँ, तो ये आपका क्या किया, जो r माइनस एम अगर हम बात करते हैं, सेम डायरेक्शन वाली बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका प्लस m है बेटा, यहां देखो इसको, ये वाला पार्ट क्या है आपका, रिपल्सन में जा रहा है, रिपेल कर रहा है इसको, है ना। और ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, r प्लस ए। ऐसे ले सकते हो, या तुम इसको तो माइनस, इसको प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से प्लस में तो होता नहीं है ना। फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस की तरफ बात करेंगे, और हाँ, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा उसका। तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है 4ab होता है बेटा। 4a यहां पे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो 4ab हो जाएगा बाई आर का। ये बहुत ऑब्वियसली बात है, जो आपका आर है वो बहुत 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 बड़ा है ए से, तो यहां पे ये वाला पार्ट क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, आर क्यूब, सॉरी आर का पावर 4। तो और यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एम बाय 4 पाई, और 4a बाय आर का क्यूब। अब इस चीज को यहां देख लो बेटा, जो आपका बी नेट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाली बात कर रहे थे, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा अपन बात करेंगे तो, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई एम इंटू 4, यहां मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन होगा, एम स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा 2a, वहां कितना है 4a, तो यहां कितना हो जाएगा 4a, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2a, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा m, है कि नहीं, बाय 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m इंटू आर का क्यूब। वहां क्या था, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या था k, अब क्या था p, 2kp बाय आर का क्यूब, है ना बेटा। तो सब कुछ एज इट इज है, यहां माइनस प्लस होता है, माइनस होता है, अपने को दिमाग रखना होता है। अच्छा, फील्ड के डायरेक्शन की अपोजिट पर बात करते हैं, डायपोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है, अपने को ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसको एज इट इज जल्दी से इसको आप कवर करके लिख लो। ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल डिस्टेंस पर बात कर ली है इसको, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, जल्दी से लिख लें। ठीक है बेटा, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, उसको दिमाग में रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट, अब इसी चीज को दूसरा याद रखना है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन बात कर लेते हैं। वैसे याद ही आप लोगों को केपी बाय आर क्यूब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते माइनस केपी बाय आर क्यूब होता है ना। चलो तो यहां पे याद क्या रखना बेटा, ठीक है, ठीक है। तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है
बिल्कुल नहीं है। ये आपका 2a है, ये आपका r है ना। चलो तो यहां पे अगर हम बात करें, है बेटा, इसको नॉर्थ, इसको ये ओके ठीक है, इसको नॉर्थ ले, कोई दिक्कत नहीं। साउथ इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो दिस विल बी रिजल्टेड हियर, पेन चेक थोड़ा कर लेता हूं मैं। तो डैड याद रखना है, बार बार मैं बना के नहीं दूंगा मैं, ये एक कंपाउंड घर जाता है इसका बेटा, एक इधर की तरफ होता है, ये रिजल्टेंट होता है इसका, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, बराबर। तो यहां पे बी, जल्दी बता दो बी नेट क्या होगा बेटा, याद है आपको, माइनस के पी पे था, तो ये क्या है, प्लस के पी, तो के म्यू नॉट बाय 4 पाई पी एम आर का क्यूब, फिर से वही बात, आर बहुत बड़ा है ऐसे, तो के पी बाय आर का क्यूब और 2 के पी आर का क्यूब, फिर में इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय क्यूब और म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर का क्यूब। ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन पे, आपको ये याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर वेक्टर फॉर्म में बोलेगा तो यहां वेक्टर लगा दो, यहां वेक्टर लगा दो, यहां वेक्टर लगा दो, यहां वेक्टर लगा दो, है ना। चलो अब है यहाँ पे आगे की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, सो एक जनरल पॉइंट पे भी हम बात अभी करने वाले हैं, जो जनरल पॉइंट पे हम किस तरह से लिखते हैं, आपको फॉर्मूला याद है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपन देख लेते हैं, इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, एक जनरल पॉइंट पे हम जल्दी से बात कर लेते हैं यहां पे। जनरल, ये हो गया मैग्नेट, क्लियर है बेटा। इसको ले लो साउथ पोल, इसको ले लो नॉर्थ पोल, 2a डिस्टेंस हो गया बेटा आपका एज इट इज। ये जनरल पॉइंट बात कर लेते हैं, एंगल थीटा बात कर लेते हैं, है ना। तो अब यहां पे अपन बात करोगे इस पॉइंट पर अगर बात कर ले बेटा, तो एक तो क्या जाएगा, नॉर्मल जाएगा इस पे, और एक किधर जाएगा, एक्सियल जाएगा, एक इक्वेटोरियल, और ये क्या हो गया, इसका बी नेट हो जाएगा। तो इस बार मुझे ये मान लेंगे क्या है, फाई, है ना। तो tan phi equal to, you can write here b equatorial by b axial, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। जनरली अगर हम बात करें बेटा, तो b नॉर्मल, b इक्वेटोरियल जिसको बोलते हो तुम, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, 2m बाय आर क्यूब साइन थीटा, और साइन थीटा, और ये एक्सियल बात कर दो बेटा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा इसका, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब कॉस थीटा। अब बी नेट जब करोगे बेटा, 90 डिग्री दोनों बीच में है, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, बी इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर प्लस बी एक्सियल का होल स्क्वायर। तो मैं बार बार स्क्वायर में लेके नहीं आता हूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन ही है सब में, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर का क्यूब कॉमन है, हाँ, वहां 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आर का क्यूब, और यहां पे हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक को दे दो इसको, तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3, यहां पे कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ठीक है ना यार, 2 साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जो है सो 4, है ना,
2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और साइन स्क्वायर थीटा पर बात कर रहे हैं ना, कितना हो जाएगा बेटा, चेक करते हैं। गलती की क्या है, इक्विटोरियल में मैंने लगा दिया, सॉरी। सो यहां कितना हो जाएगा 2 cos थीटा को, इसमें गलती कुछ कर दी है, एज इट इज होता है ना। एक्सियल पे कितना था याद है अपने को, और इक्विटोरियल पे कितना था, ठीक है भूल जाते हैं। तो यह कितना आ जाएगा, ये गया, तो ये कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो एक गया तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब सही है, ठीक है ना। हाँ बेटा एम एम ले लो, मिनट एम क्या हो जाएगा आपका 4 पाई r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसका रिपीट हो गया। इसको भी रख सकते हो बेटा, बी इक्विटोरियल बात करोगे तो कितना आ जाएगा, मिनट एम बाय 4 पाई ये और ये है ना, तो साइन और कॉस में बात हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या हो गया 10, तो 10 का इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2, याद रखना है ना। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट इस चीज को खत्म कर लिया, डिस्टेंस वगैरह सब वही है जो आपका 2a डिस्टेंस था, और बातें वही है जो आपका हो रहा था, जो डिस्टेंस अपन बात कर रहे थे। इस बार ये दूरी यहाँ से कितनी दूरी है r दूरी, ठीक है ना। तो एडिटिव चीजें चल रही, तो उसके सारे फॉर्मूले हो गए, आपको एक एक करके सारे लिखने हैं और सबको दिमाग में रखना है। ये बेसिक पार्ट है जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रखे हो, उसी को मैंने मैग्नेटिज्म से लिंक किया, स्टैटिक है, ठीक है, इसको लिख लो तेजी से। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन कर ले जल्दी से अपन, अच्छा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 मीटर एम्पेयर स्क्वायर है बेटा, है ना, 1.2 उल्टा कर दिया, मीटर स्क्वायर एम्पेयर ए एम स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट बता चुका मैं आपको शुरुआत में ही बेटा, है ना। 1.2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, एक जनरल वैल्यू मैंने आपको दिया। एट ए पॉइंट 1 मीटर, सिंपल कैलकुलेशन, 1 मीटर अवे फ्रॉम इट in the direction making an angle 60 degree with the dipole axis, 60 degree with the dipole axis। तो वही बात है बेटा, ये मैग्नेट हो गया, SN हो गया, यहां बात हो रही है यार की, ये 60 डिग्री हो गया। तो बताइए तुम ऐसे क्या करना है उन लोगों को,
ये बी नेट एक्सियल इक्वेटोरियल, है ना। सो ये आपका क्वेश्चन, तो दोनों का सेम ही बात हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट बात हो रहा है, तो एम के बारे में बात हो गया, एम के बारे में बात हो गया। तो एम तो पता ही है क्या होता है, स्मॉल एम इंटू आपका एल, जो भी दूरी होती है, ठीक है। जरूरत नहीं इसका, भी पूछा नहीं है तो नहीं निकालेंगे, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड का, बेटा ये वाला बात हो रहा है यहाँ पे, तो बी नेट का फॉर्मूला मैं पहले बता रखा हूं, अलग अलग निकालने की जरूरत है नहीं, नॉट एम बाय 4 पाई आर का क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बता रखा है आपको। मिनोट बाय 4 पाई की वैल्यू पहले तो पता रखा पहले से आपको, 10 की पावर क्या होता है -7, है ना। तो अब यहां पे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप इस चीज को, ठीक है ना। तो अब जो है सो यहां पे मैंने इस चीज को निकाल दिया, एम, एम कितना बेटा 1.2, मल्टीप्लाई कर दो 1.2, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। आर कितने दूरी पे है बेटा, 1 मीटर पे, तो मतलब है नहीं लिखने का, फिर भी लिख लो, एक का क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos 60 डिग्री क्या होता है बेटा, हाफ का स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 इंटू 8 की पावर क्या हो गया -7, और ये क्या हो गया 1 + 3/4, अरे है कि नहीं। तो यहां कितना हो जाएगा बेटा, 1.2 इंटू की पावर क्या हो गया -7 और 4 3 7/4, इधर आ गया 2/2 0.6 इंटू √7 10 की पावर -7, है कि नहीं। बी का पता रखे टेस्ला, है कि नहीं बेटा। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 1.6 माइनस, अप्रॉक्सीमेट बात कर लो इसको, है ना बेटा। तो यहां पे मैंने आपको ये बात समझा दिया, जो 1 + cos 60 डिग्री हाफ हुआ, तो हाफ का स्क्वायर किए तो कितना हो गया 1/4, है ना। 3/4 हो गया, 4 3 7/4 हो गया, और यहाँ पे 4 से कितना आ गया 2, तो 1.2/2 0.6 हो गया बेटा, 0.6, ठीक है ना। तो 0.6 इंटू तुम्हारा √7 1.6 के अप्रॉक्स हुआ, ये आपका टेस्ला में, टी मतलब टेस्ला, है ना। और tan phi इज इक्वल टू tan एंगल क्या होता है, tan θ/2, tan 60 डिग्री by 2, tan 60 √3/2, phi के लिए, तो phi इज tan इनवर्स आंसर। ठीक बेटा, समझ आ गया आपको, जल्दी से लिख लें इसको। ठीक है बेटा, ये हो गया। एक और कर लेते हैं अपन बेसिक सा क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे करके इसमें मैं आपको इसी में इतना खतरनाक क्वेश्चन करा दूंगा अभी, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, देखो ए मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैग्नेट क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, a magnet is 10 centimeter long and its pole strength is 120 cgs unit, cgs मानते हो ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में इस टर्म बात हो रही है, ठीक है ना।
और आपको ये दिया हुआ है 1 CGS यूनिट 1 CGS यूनिट इज 0.1 एम्पेयर मीटर। ठीक है, तो ये आपको एम है बेसिकली, है ना। आइए, ठीक है, तो एम स्ट्रेंथ मतलब ये वाला स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ वाला एम्पेयर मीटर। आइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट on its axis, at a distance 20 centimeter from it, at a distance 20 centimeter from it, at a distance 20 centimeter from it, at a distance 20 centimeter from it। तो डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से आप एक इस क्वेश्चन का मतलब समझो पहले क्या है। एक तो आपसे जब कंपेरेबल लेंथ पूछा गया तो ये 10 है वो 20 है, तो नेग्लेक्ट बिल्कुल तुम नहीं कर सकते हो इस चीज को। यहाँ पे ना 10-20 का ऐसे ऐसे आपको दे रखा होगा वो 1000 मीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का था नहीं। 1000 मीटर 10 सेंटीमीटर तो नहीं है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नेग्लेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे नेग्लेक्ट करने की वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। अच्छा, आपको मैग्नेटिक जो लेंस दे रखा है बेटा, ये यानी इसको अपन क्या बोलते थे? 2a बोलते थे। तो ए कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, 0.05। और यहां वाला कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। मतलब क्या होता है? ये 0.2 मीटर हो गया। ओके, तो फील्ड आपसे बात हो रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें यहां से यहां तक की दूरी, तो ये यहां दूरी कितनी होती है बेटा? बताइए साहब, कितना होता है? L माइनस ए का होल स्क्वायर हो। इन पॉइंट से अगर बात करें, लेकिन बिकॉज ये ए है, ये क्या हो गया? L माइनस ए का होल स्क्वायर। बी इक्वल टू म्यू नॉट, क्योंकि एक्सेल बात हो रही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m बाय क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? आर स्क्वायर। ठीक है ना, एपोल निकालने रहता है ना। तो डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका? टोटल डिस्टेंस। हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे, हाँ ठीक है, सही है। तो कितना हो जाएगा आपका? डी स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट जो है सो 0.2 मीटर बात हो रही है आप बेटा। ठीक है ना, ये 0.2 मीटर है। और इन पोजिशन से पूछे, ये पूछा ठीक, सही, 0.2 मीटर। ओके, सो यहां पे 0.2 मीटर है, तो डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा? होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम इट। मतलब इनटू इन अपन यहां से पूछा गया अपने को, है ना। तो 20 मीटर जो यहां पे बात हो रही है, 20 सेंटीमीटर जो यहां बात हो रही है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर जो यहां आपसे बात हो रही है 0.2 मीटर, इसका मतलब है वो आपका डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है, तो अब यहां पे समझो इस डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो पूछा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट एक्सिस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो डी ऐसे ही तुम ड्राइव करते थे, ये पूछता तो आपसे का होल स्क्वायर बात होता, एंड से एंड अगर बात होता तो अब ये बताओ, फॉर्मूला में अगर हम पुट करें इसको, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 m के बदले क्या हो जाएगा? स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा? 2a है ना। और बाय में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर माइनस आर बात कर रहे हो बेटा। आर क्या हो जाएगा? यही आपका आर है ना, इसको आर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस आपका आर है, तो ए मतलब आर ले इसको 2r है ना। तो यहां कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर मतलब क्या? 0. ठीक है बेटा, समझ में आया? 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर हो गया। तो 4 इंटू अगर हम यहां बात करें, यहां बेटा एग्जैक्टली बात करें इस m का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा?
इतना, इसकी वैल्यू तो पता ही है, 10 की पावर क्या हो गया -7, निकालो इसको। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 की पावर -7, ये कितना है 2 2 का क्या हो गया 4, है ना। और m की वैल्यू क्या है, कहां गया वो 120 सीजीएस, और ये आपका 0.1 के बराबर है, तो 120 सीजीएस कितना हो जाएगा 120 इंटू 0.1, कितना हो गया ये 12, तो ये कितना हो गया 12। आर के बारे में बात करो तो आर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.05 बाय 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर थोड़ा कैलकुलेशन है बेटा, है ना। तो यहां पे 10 की पावर -7 4 इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा 12, और इंटू में क्या हो जाएगा 0.05, ठीक है बेटा। और यहां पे अपना जो है सो ठीक है म्यू0 4 पाई एल, ओके एक चीज अपन छोड़ दिया है बेटा, ऊपर में एल कंप्लीट फॉर्मूला अगर आप निकाल रहे हैं, सॉरी तो अपन कट किए थे ना, आर का क्यूब आया था, अपन मिस्टेक कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे डी आएगा, डी छूट गया, तो डी कितना हो गया अपना यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर में जो ड्राइव अभी जस्ट किया था, डी कितना बेटा 0.2, ये हो गया अपना। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन इसको दिमाग रखना है ना। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना, मुझे अगर याद है आंसर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना है, एक बार चेक कर लो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है एग्जैक्टली। डाटा मैंने एग्जैक्टली रखा, तो आपको 2a दिया हुआ था, एक्सेल से डिस्टेंस दे रखा था, फॉर्मूला डेरिवेशन अपन यूज की, क्यों इस एग्जैक्ट यही लगा है क्योंकि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता। यहाँ पे हम म्यू0 बाय 4 पाई और उसके बाद में बाय इंटू 2m बाय आर का क्यूब इसलिए नहीं लगा है क्योंकि नेग्लिजिबल नहीं, आर बहुत 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 बड़ा नहीं है इससे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो है सो हम लोग इस चीज को जो है सो क्या यूज किए, आर के तरह ट्रीट किए बेटा, इसको आर यूज किए और इसको मैंने क्या यूज किया डी मान लिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 3.4 इंटू 10 की पावर क्या हो गया -5 टेस्ला। ये अप्रोक्सीमेशन यहां नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, है ना। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो गया जो आपको डेरिवेशन उठाए है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लग रहा है। मेरा समझाने का यही मेन मोटो था, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ये तो प्रॉब्लम, और अच्छे प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं अगले क्लास में, अच्छे वेराइटी के प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।